नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कार्यालय कटरा में जो स्थित है वहां खड़े हैं और मेरे साथ एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा हैं और उनके साथी हैं। आज इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन CEO अंशुल गर्ग को सौंपी है और उस रिप्रेजेंटेशन में साफ साफ लिखा है कि श्री माता वैष्णो देवी भवन में माता को आराम करने का समय दिया जाए, 4 से 5 घंटे का समय दिया जाए, एक शयन कक्ष बनाया जाए और माता को आराम करने का समय दिया जाए। जैसे ये पूरी प्रैक्टिस जो है हर एक मंदिर में जो भारत में है या पूरे विश्व में है, जो हिंदू मंदिर है वहां पर फॉलो की जाती है, ऐसी ही ये प्रैक्टिस श्री माता वैष्णो देवी भवन में भी होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने रखा कि एक रोड लिंक देवी पार्क से आर्मी कैंप तक दिया जाए, क्योंकि रोड में अब ट्रैफिक बड़ी ज्यादा है, खासकर 3 व्हीलर्स की। इसी पूरी बात को लेकर जुगल जी से बात करते हैं। जुगल जी, स्वागत है सबसे पहले आपका NH1 न्यूज में। जय माता की। जुगल जी, आप मिले CEO साहब से, जरा डिटेल में बताइए कि क्या बातचीत हुई आप? नहीं, जहाँ तक हमारा मिलना था आज, एक तो जैसे आप देखते हैं कि 22 अप्रैल के बाद जो यात्रा की जहाँ कमी आई है, जो गलत अफवाहें देश में फैलाई जाती हैं कि इस एपिसोड में जो इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर ड्रोन आए, यहाँ कोई फायरिंग हुई, या कोई ऐसा मसाइल या कुछ ऐसे कटरा को टच किया था, वो एक क्लैरिटी थी कि उसमें क्लियर श्राइन बोर्ड भी करे, हम भी क्लियर कर रहे हैं जी। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि अक्सर हमारे जहन में ये चीज़ रहती थी, हम जब देखते थे पूरे हिंदुस्तान में कहीं मंदिर, हम बाहर तो नहीं गए लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाते हैं मंदिरों में जहाँ मूर्ति स्थापित हुई हो वहाँ, या यहाँ पर प्रकट हुए, चाहे वो माँ प्रकट हुई हो, चाहे आप शंभु प्रकट हुए हो जैसे ज्योतिर्लिंग है, या जितने भी हमारे धर्म स्थान है जहाँ पर सिद्धपीठ है, वहाँ अगर आप चलिए, ये हिमाचल के अंदर जितनी माता के मंदिर हैं, जैसे ज्वाला जी है, कांगड़ा जी है, जितने भी हैं, या नैना देवी है, तृप्ति बालाजी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, जितने भी स्थान हैं इसमें, तो उन सब जगहों पे जो है वो शयन कक्ष बने हुए हैं और भगवान को, ईश्वर को, माँ को वहाँ शयन कक्ष में रात को उनको रेस्ट दी जाती है। 2-3 घंटे 4 घंटे जो मंदिर है वो बंद रहते हैं। तो हमने काफ़ी देर से, अब 2-3 साल 4 साल से हम सबसे बात करते थे मंदिरों में, वहाँ जाकर भी जिन जगहों पे मंदिर बंद रहते हैं वहाँ भी हम पुजारियों से पूछते थे, या हम अपने सर्कल में भी करते थे। हालांकि कोई बात अगर हम कहें तो ये जुड़ जाती है कि इनको कारोबारी दृष्टि, इसमें कोई शक नहीं कि हम कटरा में रहते हैं, कारोबार है जी। लेकिन हम ये देखते थे कि जब हम माता का इतिहास पढ़ते हैं तो माता लोगों से निकल कर गई है, लोग पीछे पीछे आए हैं वहां। जैसे 9 देवी, जैसे आप आदकुआरी में चले जाए, आदकुआरी में 9 महीने माता गर्भजून में रही है, तो गर्भजून में रही इट मीन्स के वो एक उसका अपना प्रण था। इसी तरीके से माँ गुफा के अंदर रही तो वहां पर उसकी अपनी भावना थी। ये हम लोग ढूंढकर उस वक्त जो भी पुजारी बेचारे थे उन्होंने माता उनको मिली और उस हिसाब से वो चलते रहे। तो उस वक्त यात्रा भी नहीं थी, 3 महीने यात्रा चलती थी, महीने चलती थी, तो किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ना किसी ने कुछ सोचा, ना किसी ने कहा। माँ ने तो आकर खुद कहना नहीं था कि मेरा मंदिर को आप मुझे सुलाओ या कुछ करो। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जब सब मंदिरों में रेस्ट है, शयन कक्ष बने हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है जी। वही बात हमने आज जो मेमोरेंडम में दी है इनको LG साहब को देने के लिए, गर्ग जी, अंशुल गर्ग जी जो यहाँ के CEO हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये मेमोरेंडम और LG साहब तक दिए, चेयरमैन है वो श्राइन बोर्ड के, और बोर्ड में ये रखा जाए और आप अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से पूछें। इसमें कोई शक नहीं कि हमें फायदा होता है, इसमें कारोबारी दृष्टि से होता है, मुझे होता है, जम्मू रीजन को होता है, जम्मू के लोगों को होता है, मुझे होता है, वो भी होना चाहिए, वो भी हमारी ख्वाहिश होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस के लिए नहीं बोले, लेकिन इसके हटकर हम कह रहे हैं कि हम गलत चीज तो कह नहीं रहे। इसी तरीके से हमने सबसे चर्चाएं की थी, आज वो हमने मेमोरेंडम बनाया। हमारे साथ सारे साथी आए थे, जैसे आप देख रहे हैं, सुरेंद्र जी हैं, JDO साहब हमारे पास रिटायर है, जॉइंट डायरेक्टर साहब है, ये मोहन जी हैं, या बाकी सारे साथी सरपंच वगैरह जो भी 30-35 लोग थे। हमने ये एक मेमोरेंडम दिया उनको कि कम से कम जो माता का है, हम आस्था के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, और जो जब सृष्टि में दिन और रात बने हैं तो इसीलिए बने रेस्ट के लिए, और जब सृष्टि में चाहे भगवान खुद भी आ जाते हैं तो हमने रखा है कि उसको जीवादान जब देते हैं, जहाँ उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो सुबह भी और शाम को भी और दोपहर को भी शाम। कई जगह मंदिरों में तो 1 से 4 बजे तक बंद, आप वृंदावन चले जाओ जी वहां पर तो 1 से 4 मंदिर बंद रहता है। तो वही बात हमने इनसे रखी कि आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ और आप बाकी बुद्धिजीवियों से भी पूछिए, हमने भी केस पूछा सब जगह पे
हो सकता है हमें कम मिला हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए उनका शयन कक्ष। श्राइन बोर्ड जब से बना है उसका ये नहीं है कि वो यात्री को फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उसमें नहीं कहते, वो खाना दे रहा है, रहना दे रहा है, लेकिन माँ के दर्शनों की अभी भी लोगों को जो माँ का आस्था जो जुड़ी है उस आस्था को खत्म ना करें। ये सारी चीजें हमने बात की उनसे। और दूसरा हमने रोड के लिए भी कहा वहां पर कि रोड का भी यहाँ पर एक रोड की जरूरत है, जिसमें एक ही रोड है जिसमें कंजेशन रहती है, ऑटो शाटो, तो हमने कहा ये पंचर कर ये रोड बन सकती है। कौन से रोड की देवी पार्क से हमने कहा कि आर्मी कैंप पे एक लिंक बन सकता है, ये बनाए या ये गवर्नमेंट को कहें, क्योंकि आप गवर्नमेंट भी सीओ साहब एलजी को कहेंगे गवर्नमेंट ही नहीं की है, तो ये भी बना सकते हैं। और इनको ये यात्रा की सुविधा के लिए, यात्री जो आता है उसको दिक्कत आती है, पूरा घूमकर उसको चिंतामणि आना पड़ता है बाणगंगा से, वो यहाँ से चला जाएगा, ऑटो दोनों तरफ से चलेगी, ये मैंने कही। तीसरा हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आज के वक्त में, वो तो कहा आज के वक्त में ये था, ये सारा कुछ होने के बाद सीज फायर भी हो गया, सारा कुछ होने के बाद जहां यात्रा बिल्कुल सलाम हो चुकी है, 1000, 1200, 2000 इस किस्म की यात्रा फिगर चल रही है। हमने इनसे कहा कि यात्रा के लिए माँ वैष्णो देवी की वजह से यात्रा आती है, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जी, ना ही आपकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप कंट्रीब्यूट तो करो। मैंने कहा कि आप कम से कम यात्रियों को बुलाओ तो सही, आप नेशनल मीडिया पे जाओ, कुछ उनको ऐसा अट्रैक्ट करो जिससे वो आए। हालांकि पूरे देश के जो भी यात्री आते हैं सबकी मंशा रहती है, जो माँ भगवती ने रास्ता बनाया है, जो गुफा बनाई है, उस गुफा से दर्शन करना चाहते हैं। ये मंशा होती है, मेरी भी है, आपकी भी है जी। और माँ ने तो इतिहास में ये लिखा है कि जो बैरों का धड़ पड़ा है, जितनी उन्होंने रखा है कि इतने लोग इससे ऊपर जाएंगे तो उसकी उनकी उदार होगा उसका भैरव बाबा का, तो ये उसलिए था। लेकिन चलो इन्होंने रश की वजह से बंद करते हैं, अगर ये कहीं खोलते भी हैं 4 दिन या 5 दिन के लिए, वो भी 4-5 दिन के लिए खोलते हैं, तो कभी वो उसी वक्त बंद कर देते हैं फरवरी में। पहले जनवरी और फरवरी में खुलता था, अब 4 दिन के लिए खुलते हैं। हमने कहा कि आज यात्रा नहीं है, आप अनाउंस करो कि हाँ ठीक है जी, हम अपनी पुरानी गुफा को चालू कर रहे हैं, और पुरानी गुफा 1 महीने के लिए चालू कर दो। यात्रा बढ़ेगी तो आपको शॉर्ट टर्म तो खोलो जिससे यात्रा बढ़ेगी, आप परमानेंट भी खोल सकते हो उस रास्ते को। मैंने कहा यात्री जाना चाहता है, यात्री खुश होकर जाएगा दर्शन करके। यात्री चाहता है कि पुरानी गुफा से ही दर्शन, यात्री को यही चीजें मिलती है ना देखने के लिए, और क्या मिलता है उसको देखने के लिए। अगर कहो कि वहां रश में तो 1 मिनट से ऊपर, 1 सेकंड से ऊपर तो मिलता नहीं है। आप पुरानी गुफा के लिए इनको दिक्कत आती है, कैसे करवाएं। मैंने इनको कहा कि आप ऐसा कर सकते हो परमानेंट के लिए, आप ऐसा कर सकते हो, जो यात्री दर्शन, जैसे हमने तिरुपति बालाजी जाना है, हम कहते हैं दर्शन करने हैं, वो कहते हैं कि आप 1 दिन पहले आ जाओ, हम 1 दिन पहले जाते हैं। इसी तरीके से कोई कहता है कि मैंने पुरानी गुफा से जाना है, आप कहो 1 दिन पहले आओ, 2 दिन पहले आओ, लिस्ट बनाओ, उसको ऑनलाइन मत करो। वो 1 दिन पहले आएगा, यहाँ पे वो जम्मू में रुके, कटरा में रुके, पुरानी गुफा एक लाइन लगा दो आप, वो पर्ची लेगा पुरानी गुफा की, तो उसका कल नंबर आएगा, वो रुकेगा यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि कम से कम वो यात्री उस रास्ते से जाएगा और एक मैसेज अच्छा चला जाएगा कि यहाँ पर, जैसे आज मैं कई दफा देखता हूँ तो यात्री कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है, तो कम से कम कुछ उसको सेटिस्फेक्शन होगी। जिसने माँ को अच्छे दर्शन करने वो उस रास्ते से जाए। और इनको करने में क्या है, इनकी ड्यूटियां हैं कुछ जो नहीं करते हैं श्राइन बोर्ड। मैं कई दफा कहता हूँ, हालांकि मैं इन पे आज शिकवा शिकायत नहीं थी, जो इनका मन करता है वो करते हैं। इनको कहा कि यात्री को फटाफट ये यात्री को सिर्फ लाते हैं तो भगाते हैं जहां से, तो ये एक कारोबारी दृष्टि से भी जम्मू को फायदा हो इन दोनों चीजों से। मैं आपके द्वारा जम्मू के जितने बुद्धिजीवी लीग हैं, हो सकता है मैं गलत हूं तो मत कहें, अगर उनको अच्छा लगता हो तो इस बात को हाईलाइट करना चाहिए, चैंबर्स ने करना चाहिए, जम्मू को फायदा है। आज आप हरी मार्केट में चले जाओ, वहां लोग मक्खियां उड़ा रहे हैं, आप कटरा बाजार में चले जाओ मक्खियां उड़ा रहे हैं। तो उसके लिए ये सारी चीजें जो दोनों इश्यूज हैं वो वहां पर जम्मू के चैंबर ने भी उठाना चाहिए, क्योंकि चैंबर का काम यही होता है। इसी तरीके से जितने भी एसोसिएशन हैं उनको उठाना चाहिए, कटरा वालों ने भी उठाना चाहिए, जिससे हमारी ये दोनों इशू, एक तो रात को शयन कक्ष, दूसरा जो वैष्णो देवी अभी इमीडिएट श्राइन बोर्ड जो है वो पुरानी गुफा खोले, जिससे यात्री जल्दी आ जाए, क्योंकि हमारा 20 लाख 15 लाख 20-25 लाख यात्रा इस साल कम हो जाएगी। ऑलरेडी हम 80-90 के गेड़े में चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसलिए वजह ये है। क्या कोई सिक्योरिटी रीजंस हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि सीज फायर 2-3 दिन से हो चुका है, लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बड़ा बुलेटिन नहीं आ रहा है जिसके माध्यम से यात्रियों को इनवाइट किया जा सके कि कटरा में स्थिति सामान्य है, वैष्णो देवी में स्थिति सामान्य। हमने खुलकर इनको कहा, अगर इन्होंने अपनी चुप्पी साधी है तो वे इनकी गलती है। हमने तो खुलकर इनको कहा कि लोग भी इनके लिए भी बातें करते हैं कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं यात्री को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं यात्री को बुला रहे हैं, क्योंकि और कोई तो बुला, इनके पास और कोई तो है ही नहीं साधन। श्रीनगर के अंदर टूरिस्ट आप देख लेना, 15 दिन के अंदर वहां और पैकेज चला जाएगा।
वो मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ तो दे देंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी लोग, चाहे मैं उसमें अपने आप को भी गिनता हूँ, कोई ऐसी पिलग्रम के लिए, वैष्णो देवी के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी सेंटर नहीं अनाउंस करता है, ना ही कोई देते हैं। आपने देखा कोविड के टाइम पे भी, उसके बाद भी देखा, जब बड़े बार देखा। वहां मैं देख रहा था श्रीनगर के अंदर, मैं जब 22 अप्रैल से पहले एक दोस्त मेरे आते हैं यहाँ पर जी, वो 4 दिन पत्नीटॉप रहते हैं। मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप कब आ रहे हो? वो कहते हैं कि हमने श्रीनगर जाना। मैंने कहा यार श्रीनगर महंगा पड़ता है, वहां तो बड़ा महंगा है। तो यहाँ कहते हैं कैसे महंगा है? मैंने कहा क्यों? कहता है मैं दिल्ली से टिकट चेक कर रहा था, दिल्ली से टिकट जम्मू की 20,000 रुपए की टिकट है और श्रीनगर की 8,000 की है, और मैं 8,000 की टिकट अगर 5 आदमी लेता हूँ 40,000 रुपए की आएगी। यहाँ के लेता हूँ 22,000 के हिसाब से, 18,000 के हिसाब से 90,000 की मेरी 5 टिकटें आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां मेरी आ रही है 40,000 रुपए की, और जो 60 बच रहा है उसमें मैं कमरे ले लूंगा। उसने कहा। इसी तरीके से मैं जम्मू के चैंबर को भी, जम्मू के बिजनेसमैन को, ये हमारे साथ होता है। आप कहते हो जम्मू खत्म हो रहा है, ऐसे ही खत्म होगा। हम तो बोलते नहीं है लॉजिक पे, हम तो कहते नहीं है कि हमारे पास भी है सब जगह देखने के लिए। लेकिन वो जो इंसेंटिव डिक्लेयर करते हैं, जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं, चाहे वो पीएमओ हाउस में या दूर हैं, वो चुप कर बैठे होते हैं। उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कश्मीर में देने के लिए इंसेंटिव है तो जम्मू में क्यों नहीं है? जम्मू में भी है, वैष्णो देवी माता के दर्शन भी है, और हिल स्टेशन भी है, पत्नीटॉप है, दूसरी जगह है। ये सारी बातें हमने इनसे भी कही है। जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। हमने पिछले दिनों देखा कि नेशनल मीडिया में वैष्णो देवी को लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई गई हैं, आपने भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन अगर कटरा की बात करूं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रियासी की, चाहे वो हमारे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हों, या फिर खुद श्राइन बोर्ड हों, उन अफवाहों को दूर करने की बजाय इन तीनों इदारों ने चुप्पी साधना ठीक समझा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में आज इसीलिए मैं आया हूँ, जो ऑलरेडी जो यात्री कई दफा मैं एक यात्री से मुझे फोन आया, तो मैंने पूछा उसको कब बुकिंग मांग रहा था कि मैं कब आऊँ कब नहीं। मैंने उनको समझाया, अभी भी उनके जहन में भ्रम है। आज ये इशू जो 2-4 थे, उन इशू को जोड़कर हमने कहा कि आपने जो चुप्पी साधी हुई है, श्राइन बोर्ड को तो ओपनली कहा ना, मैंने कहा कि उस चुप्पी को खोलो और आपने यात्री को बुलाना चाहिए। यात्री आपके क्योंकि जो इस वक्त नेशनल मीडिया, उसने तो यात्रा को खराब कर दिया है, पूरे देश को खराब किया उन्होंने। एक नहीं है, तो अगर आप देखें तो पूरा देश डिस्टर्ब है इस वक्त नेशनल मीडिया से। जी, जिस तरीके से वो तो हमें रावलपिंडी ले गए थे, वो तो हमें लोर ले गए थे। आज मैं वो बात नहीं करूंगा, वो बाद में हम करेंगे हम बात। वो तो रावलपिंडी भी हमें दे गए थे, लोर भी हमें दे गए थे। तो चलो, उनकी तो जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ रही है पूरी दुनिया देख। आज जंग सीज फायर होने के बाद भी लोग मायूस हैं देश के। लेकिन जो आपने बात रखी है, मैंने अपने अंदर कही, हम बाहर आए, हमने ये बात इसलिए की है। बाकी अगर कोई कहता या ना कहता है, ये उसकी ड्यूटी है। मैं इस वक्त कहूंगा तो ये पॉलिटिकल आ जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार के अंदर एमपी जो मध्य प्रदेश के हैं, वो देखो क्या कह रहे हैं। अब मैं उस पर जाऊंगा तो इस बात उनका वो चिंता नहीं है जी। आज अगर देखें तो ये उन चीजों को नहीं है, लेकिन वक्त आएगा वो भी हम जवाब देंगे। वैष्णो देवी परिक्रमा की बात करें तो क्या आप खुश हैं जिस तरह से श्राइन बोर्ड ने वहां पर स्टेप्स लेने का सोचा है या स्टेप्स लिए हैं? क्या आप उसी तरह से वहां की डेवलपमेंट चाहते थे? इन्होंने जो स्टेप लिया उसका तो हम अच्छा मानते हैं कि अच्छा है। खुश नहीं है, लेकिन हम अच्छा है। हमने इनको कहा कि आप ब्लू प्रिंट निकालिए। अगर आपने 2 करोड़ दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, किस वजह से दिया, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन उन मंदिरों से, मंदिर बनाने से यात्रा नहीं। माँ से बड़ा मंदिर कौन सा है? परिक्रमा तो इसकी कर रही है जी, जी। फिर अगर मंदिर बनाने हैं तो मंदिर के साथ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, डिस्पेंसरी के साथ एक रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और जो यात्री जाए उसके खाने का भी होना चाहिए कि उसको रोटी छोटी खानी हो। तो आप कहीं बाहर जाकर देख लो, उसके बाद बनाओ। वहां जो इन्होंने किया है, पैसा दिया है, लेकिन जिस तरीके से बन रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी, वो रोड से दाएं बाएं बन रहे हैं, उसका फायदा ही कुछ नहीं है। अब पता नहीं कौन वो लोग गए, इनके कैसे जगह चूज की, कोई रोड से ऊपर है, कोई रोड से नीचे है। कहीं पे अगर कोई और चीज बनानी है तो जगह ही नहीं है कि उसको कैसे बनानी है। तो इसलिए हमने कहा कि एक ब्लू प्रिंट बनाया। हमारा जहाँ सहयोग होगा हम भी देंगे, वहाँ गेस्ट हाउस भी बनने चाहिए परिक्रमा को चलाने के लिए। ये श्राइन बोर्ड की ड्यूटी है मेन। अब ना करें ये तो बस हम क्या कर सकते हैं। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा। रिप्रेजेंटेशन आज आपने दी कि श्री माता वैष्णो देवी को विश्राम मिलना चाहिए, जैसे कि हर एक मंदिर में होता है, और एक ट्रेडिशन है, ये हमारे जो स्कल्पचर्स हैं उनमें भी है। सब तरह का आपने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई कागज़ उठाकर चलते हैं तो लोगों के दिमाग में हो जाता है कि शायद अभी एक मूवमेंट में तब्दील ना हो जाए। अगर नहीं होता है, हालांकि सीओ, मैं भी खुद उधर था, तो सीओ श्राइन बोर्ड ने कहा कि गवर्नर साहब के साथ इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर नहीं होता है, क्या ये मूवमेंट में तब्दील होगा? क्यों नहीं होता है? जो एलजी साहब है वो खुद माँ को मानते हैं। आपने देखा कई दफा रात को भी आते हैं। बाकी क्या है क्या नहीं उसमें नहीं जाता हूँ मैं। एलजी साहब उसको खुद माँ को मानते हैं।
अगर ये सुविधा वो नहीं कर पाए तो मैं उनको क्या, उनके खिलाफ क्या बोल सकता हूँ, जब वो खुद माँ को मानते हैं। मैं आने से पहले 2 साल 3 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं माँ से माफी मांग कर आया कि मेरे मुख से कोई गलत ना निकले। मुझे इंडिविजुअल कोई फायदा नहीं इसका, मुझे इंडिविजुअल आस्था भी है और दूसरा फायदा भी है, आर्थिक फायदा भी है, जम्मू को भी है, कटरा को भी है। अब इस पे अगर देखे जाए तो हम उन लोगों को कहेंगे जो हिंदू धर्म की बातें करते हैं, या तो वो नंगे होकर कहें कि ये गलत है, या वो दे दें जवाब की गलत है, मुझे कोई फर्क नहीं है। ये उनका काम आ जाता है कि हमने उनको दी ये चीज। अभी जो जितना भी हो रहा है मैं उस पर चला जाऊंगा तो फिर इसी पे आ जाऊंगा। आज अगर हमने युद्ध की अगर हार कमजोर पड़े हैं, हालांकि कमजोर है, मैं ये तो कहते हैं हम जीते हुए हों, लेकिन सीज फायर किया इन्होंने, सीज फायर पता नहीं किस लिए किया, अभी तो 4-5 आदमी तो वो मिले नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये हिंदू धर्म को हाईलाइट करने से ये सारी चीजें नुकसान हुआ। ठीक है ना, जय माता। तो ये